बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ का विवादास्पद बयान। हरियाणा में एक जनसभा में कहा, वोट देने पर कुंवारों को बिहार से दिलाऊंगा दुल्हन। बीजेपी नेता धनखड़ ने कहा, सुशील मोदी हमारे मित्र, हरियाणा के नौजवानों को शादी में नहीं होगी दिक्कत। गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे से बाहर से लाओ से यहाँ। हरियाणा के जिंद में जनसभा में धनखड़ ने कहा विवादित बयान। कहा, बिहार से लड़कियां लाकर नौजवानों की कराएंगे शादी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने धनखड़ का किया बचाव। कहा, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मेरी अभी उनसे बात हुई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सुशील मोदी ने कहा, मीडिया ने ओम प्रकाश धनखड़ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सुशील मोदी की दलील, बिहार की गरीब लड़कियों को खरीदकर हरियाणा ले जाया जाता है। बीजेपी नेता यही कहना चाह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि बिहार की गरीब लड़कियों को खरीद कर लोग ले जाते हैं, या परिवार वालों को पैसा देकर ले जाते हैं और उन लड़कियों से शादी कर लेते हैं। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस का ऐलान, महंगाई पर संसद के अंदर और बाहर करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, बजट से पहले ही लोगों पर पड़ी महंगाई की मार, रेल, प्याज, पेट्रोल और एलपीजी का उठाएंगे मुद्दा। रेलवे बजट लाने के पहले ही जो फ्रेट के रेट्स में इजाफा किया है, जो रेल किराए में किया है, इसको कल हम प्रदर्शन करेंगे पार्लियामेंट के सामने। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, सरकार जो कदम उठा रही है उससे देश में महंगाई बढ़ेगी। और जो हालात हैं, जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो कदम उठा रही है, उससे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। बजट सत्र से पहले कल सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक, सभी दलों का मांगा था सहयोग। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था, सरकार देश हित में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार। कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। 8 जुलाई को पेश होगा रेल बजट। 10 जुलाई को पेश होना है आम बजट। सदन में मोदी सरकार की पहली परीक्षा। लोकसभा में नेता विपक्ष का पद नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस, लेकिन दूसरी पार्टियों का नहीं मिल रहा है साथ। मुरादाबाद हिंसा की पड़ताल के लिए बीजेपी ने बनाया जांच दल, लेकिन प्रशासन ने टीम को मौके पर जाने की नहीं दी इजाजत। बीजेपी ने मुरादाबाद हिंसा के लिए जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय टीम। जांच दल में विधायक सुरेश राणा भी शामिल। सुरेश राणा ने एसएसपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा, विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। निश्चित रूप से एसएसपी को प्रशासनिक दिशाओं में ध्यान देना चाहिए। एसएसपी यहाँ के राजनीति कर रहे हैं, सीधा राजनीतिक बयान उनका। एसएसपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, प्रशासन में नियंत्रण का काम चाहिए।
बिहार के वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल के अधिवेशन में लालू ने नीतीश के साथ गठबंधन के दिए संकेत, कहा हम दोनों के पास 45% वोट। लालू ने कहा कमंडल का इलाज है। बोले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 45% वोट होता है। लालू ने कहा कमंडल का इलाज है मंडल। संगठन में समाज के वंचित लोगों को मौका देने की कही बात। वंचित समाज को भी हमको सुअवसर मिलना चाहिए कि वो भी पैर छपवा के आज जो बोली हमने सिखाया वो भी बोली चौक चौराहा पर वो बोल सके। लालू ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा अति पिछड़ों के लिए खाली करनी होगी सीट। अधिवेशन में पहुंचे आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने कहा कार्यकर्ताओं को नसीहत देने से पहले अपने करीबी नेताओं को सुधारे लालू। लालू नीतीश के गठबंधन की खबरों पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, कहा लोकसभा में जनता सिखा चुकी है सबक। सुशील मोदी ने कहा मैं नीतीश को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा नीतीश जी को, जिन्होंने हमारा काम आसान कर दिया हमारी पार्टी का, कि अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने अपना सर लालू यादव के चरणों में झुका दिया। उन्होंने सरेंडर कर दिया लालू यादव के सामने। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी पर संगीन आरोप। एमएलसी बनाने के लिए 40 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप। एक शख्स के साथ कुमारस्वामी के बीच बातचीत का ऑडियो सीडी। चुनाव में समर्थन के लिए 40 करोड़ मांगने की बात। मामला सामने आने के बाद कुमारस्वामी का हैरान करने वाला बयान, कहा सभी पार्टियां ऐसा करती हैं, इसमें नया क्या है। कुमारस्वामी ने दी सफाई, मैंने ना तो कभी पैसा लिया और ना ही दिया। कुमारस्वामी बोले राजीव चंद्रशेखर को पहले भी 2 बार दे चुका हूं जेडीएस का टिकट, वो बताएं क्या उस वक्त हुआ था पैसे का लेन देन। आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। बीजेपी के कई नेता मौजूद। बीजेपी ने आज से शुरू किया सदस्यता अभियान। आडवाणी और राजनाथ ने भी किया शुभारंभ। बीजेपी की सदस्यता के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का लक्ष्य। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्री गुरु जी को कन्विंस करने में सफल हुए कि आपका कहना है कि आपका कार्य है व्यक्ति निर्माण करना, संघ का कार्य जो समर्पित हो, देशभक्त हो और राष्ट्र के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो। इराक से भारतीयों की वतन वापसी के बीच 40 अगवा भारतीयों का बड़ा इंतजार, अब तक नहीं है कोई खोज खबर। इराक के मोसुल में अगवा हैं 40 भारतीय, लेकिन उनकी वापसी अभी तक तय नहीं। विदेश मंत्रालय ने उनके सुरक्षित होने का दिलाया है भरोसा, लेकिन उसके बाद भी कोई खबर नहीं। पंजाब के रहने वाले हैं अगवा भारतीय। विदेश मंत्रालय से लगातार टच में है पंजाब सरकार। पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार ने दिलाया है वापसी का भरोसा। विदेश मंत्री से कई बार मिल चुके हैं बादल। इराक में फंसे 200 भारतीयों की सकुशल वापसी। नजब से इराकी एयरवेज की स्पेशल फ्लाइट से आए अपने देश। देर रात इराक से दिल्ली पहुंचा 15 भारतीयों का जत्था। किरकुक में फंसे थे ये भारतीय।
गुजरात के नवसारी के रहने वाले हैं भारतीय। दिल्ली से भेजा गया मुंबई, वहां से भेजे गए नवसारी। गुजरात सरकार के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर किए गए थे तैनात। राज्य सरकार के खर्चे पर पहुंचाए जा रहे हैं नवसारी। विदेश मंत्रालय ने किया दावा, अगले 48 घंटे में 400 भारतीयों की होगी इराक से वापसी। दिल्ली में 75 साल के शख्स की शर्मनाक करतूत। 14 साल की घरेलू नौकरानी से लगा रेप का आरोप। पीड़ित लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली। आरोपी ने 1 महीने पहले मलकागंज में अपने यहां काम पर रखा था। पीड़ित का आरोप, अश्लील सीडी दिखाकर पिछले 10 दिनों से हवस का शिकार बना रहा था आरोपी। पीड़ित की चीख सुनकर पड़ोसी ने पुलिस को दी सूचना। बाद में पुलिस ने लड़की को आजाद कराया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। उसके घर से कई अश्लील सीडी बरामद। दिल्ली में पूर्वोत्तर के एक छात्र की नाले में लाश मिलने से हड़कंप। अपने यहां दोस्त के यहां पार्टी में गया था। कुछ चश्मदीदों ने छात्र को दौड़ते हुए नाले में कूदते देखा। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में मिली छात्र की लाश। मृतक सौरभ चौधरी, सेकेंड ईयर का छात्र। परिजनों के मुताबिक स्थानीय गुंडों ने सौरभ की पिटाई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में दीवार गिरने से 11 मजदूरों की मौत। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर में मौसम मेहरबान। कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिला निजात। गाजियाबाद में भी कई जगहों पर बारिश से मौसम खुशनुमा। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। कई लोगों ने घर से बाहर निकलकर बारिश का लिया मजा। मौसम सुहाना होने से लोग खुश। दिल्ली एनसीआर में आज आसमान में सुबह से ही बादल। चिलचिलाती गर्मी में से लोग बेहाल थे।